डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? इंशाल्लाह आज हम ट्राई करेंगे कि हिरागाना अपनी कंप्लीट कर लें। आपको पता है कि आप जापानी सीख रहे हैं और जापानी के अंदर हमने हिरागाना को लिखने का शुरू किया हुआ सिलसिला। उसके तकरीबन 4 लेक्चर्स हो गए हैं। आज इंशाल्लाह हम जो लेक्चर करेंगे इसके अंदर बाकी के कंप्लीट करके अल्फ़ाबेट्स और 46 हो जाएंगे। तो आज से आप हिरागाना मुकम्मल जो है वो जो पहला बेसिक चार्ट है वो आप कंप्लीट समझ जाएंगे और उसको आप लिखने के काबिल हो जाएंगे और जापानीज़ के बहुत ज़्यादा अल्फाज जो है वो आप लिख सकते हैं। तो आइए हम ट्राई करते हैं। आगे जहाँ से हमने सिलसिला छोड़ा था उसको वहाँ से आगे लेकर चलेंगे। तो आपको पता है कि 46 अल्फ़ाबेट्स हैं जो इनके बेसिक है, जो इनकी साउंड्स है, आवाज़ें हैं। हमने हो तक पढ़ लिया हुआ है और हो से हम आगे स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आ से दोबारा आपको पढ़ाता हूँ, आप जेन में रखें, आपको याद भी होगा। तो यह है आ, ई, उ, ए, ओ, 5 हो गए। का, की, कू, के, को, 10 हो गए। सा, शी, सू, से, सो, 15 हो गए। ता, ची, स, ते, तो, 20 हो गए। ना, नी, नू, ने, नो, 25 हो गए। हा, ही, हू, हे, हो, ये हो गए हमारे 30 जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके बाकी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 31 से। तो 31 पर आ जाएगा एम वाली सीरीज, मीम वाली सीरीज आ जाएगी। मा, मी, मू, मे, मो। ये माँ है, माँ, मी, मू, मे, मो। 35 हो गए। उसके बाद 36 है या, यू और यो। ये जो मैंने दरमियान में ये खाली छोड़ा हुआ है डब्बा बनाकर मैंने कांटा लगाया हुआ ना, इसलिए कि या के बाद ये कोई साउंड नहीं है। या के बाद यू आएगा और यू के बाद ये भी कोई साउंड नहीं है उनका, ये भी खाली है, इसलिए इनको खाली छोड़ दिया हुआ है। तो या, यू, यो 38 हो गए। उसके बाद है रे वाली, रा, री, रू, रे, रो। ये रा है, री है, रू है, रे है और रो है। 43 हो गए। और उसके बाद है वाह, 44 के ऊपर वाह है, 45 के ऊपर वो है। तो ये जो 3 है बीच में, वाह, वी, वू, वे, ये जो 3 आवाजें आ रही है ना, वाह, वी, वू, वे, ये कोई आवाजें नहीं है जापानी के अंदर, इसलिए ये मैंने खाली छोड़ दिया हुआ है। वाह के बाद वो है, ये लिखा हुआ वाह और ये वो। 45 और एंड पर है, ये स्पेशल है, एंड पर है 46 के ऊपर, ये मैंने एन लिखा हुआ है। एन, ये उन की आवाज आती है, उन। इसको कैसे अदा करेंगे? उन भी नहीं पढ़ेंगे, अन भी नहीं पढ़ेंगे, इन भी नहीं पढ़ेंगे, ये उनकी आवाज आती है। जब हम इसको वर्ड्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, अल्फाज बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिंपल एक अलहदा है उन रूटीन से हटके, उन। ओके, अब हम हैं इसकी लिखने की प्रैक्टिस करते हैं कि इनको हम कैसे लिखेंगे और आज हम इंशाल्लाह हिरागाना को कंप्लीट करेंगे। तो आ जाइए। तो अब हम लिखेंगे मा, मी, मू, मे, मो। 5 हम कैसे लिखेंगे? तो ये देखें कि ये है आपका एक स्ट्रोक का लगाएं, दूसरी लगाएं और ये ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा माँ, ठीक है। मेरे साथ आप भी लगाएं, पहली स्ट्रोक ये लगाएं, 1 2 और फिर यहां से रखकर ऐसे लिख रहे हैं माँ। माँ कंप्लीट हो गया। फिर आप लिखें मेरे साथ, लिख लिया, दूसरी स्ट्रोक भी डाल ली। अब यहां से ऊपर रख के नीचे आए और जैसे अपने हाथ डाला था इस तरह आप करेंगे, ये हो गया हमारा माँ। उसके बाद हम लिखेंगे मी, ये माँ था। फिर देखें माँ ऐसे लिखेंगे, ओके, ये हो गया हमारा माँ। उसके बाद आ जाएगा जी, हम लिखेंगे मी। मी कैसे लिखेंगे? यहाँ आपने बॉर्डर रखनी है, यहाँ से रख के आप राइट की तरफ जाएं, फिर नीचे आए, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे और फिर ये अपनी दूसरी स्ट्रोक डालनी है। मी 2 स्ट्रोक के अंदर होगा। ओके, आप मेरे साथ आप भी लिखें, यहाँ बॉर्डर रखे ऐसे, ये हम मी लिख रहे हैं, कर लिया। अब आप यहाँ बॉर्डर रख के ऊपर से नीचे की तरफ आए ऐसे, तो ये हमारा मी कंप्लीट हो जाएगा। मी के बाद आज हमारा आएगा मुंह। ये पहली स्ट्रोक डालें, ये पहली स्ट्रोक डालने के बाद
यहाँ सेंटर में बॉल पेन रखें, ऊपर से नीचे की तरफ आए, यहाँ दायरा बनाए, सर्कल ऐसे नीचे आए, फिर ऐसे करके ऐसे करें, और यहाँ पर आपने जैसे मुंह में किया था आपने ये स्ट्रोक ऐसे डालनी है। तो ये 3 स्ट्रोक्स के अंदर हमारा मुंह कंप्लीट हो जाएगा। फिर लिखिए आप मेरे साथ, मैं लिखता हूँ और आप भी लिखिए। पहली स्ट्रोक डालें, लिख लिया। अब आप यहाँ से बॉल पर रखकर ऊपर से नीचे आए, सर्कल बनाएं ऐसे करके ऐसे, और फिर ये मुंह। ओके, अब आज हम लिखेंगे में हम कैसे लिखेंगे? पहले एक ये स्ट्रोक बनाए, ऐसे करके ऊपर से नीचे आए और यहाँ बॉल पर रखकर इसको ऐसे कर दे, तो ये हमारा में हो जाएगा। ये नू से मिलता जुलता है, नू के अंदर हमने ऐसे किया था, आपको याद होगा। तो इसके अंदर हमने ये सर्कल नहीं बनाना बल्कि यहाँ छोड़ देना है। फिर लिखता हूँ, देखें आप, एक और ये दो स्ट्रोक्स के अंदर में है। उसके बाद आ जाएगा हमारा मो। तो मो आप देखें, पहली स्ट्रोक जैसे शी होता है, फिर ये और फिर ये, मो हमारा शी से मिलता जुलता है। साथ हम ये 2 क्रॉस लगाएंगे। आप भी मेरे साथ करें, मो। ओके, उसके बाद आ जाएगी या हम कैसे लिखेंगे? पहले जैसे हमने सु लिखा था ना, सु, उस तरह की शेप बनाएंगे, ऐसे करेंगे। एक स्ट्रोक, फिर ये 2 और ये फिर 3, या हो गया। मेरे साथ बनाए आप भी, ऐसे स्ट्रोक डालें, लिख लिया। अब ये और उसके बाद ये, ओके जी। या उसके बाद आ जाएगा यू के अंदर आपने बॉल पेन ऐसे रखे, इसको ऐसे नीचे लाएं और पेंसिल उठानी नहीं है, दोबारा वापस ऐसे जाएं, ऐसे कर लें। ये सर्कल बनाने के बाद यहाँ बॉल पेन रखें और इसको ऐसे लेकर आए, तो ये हो जाएगा हमारा यू 2 स्ट्रोक्स के अंदर। फिर देखें, आप मेरे साथ करें, आप भी बॉल पेन रखें, यहाँ रखकर नीचे आए ऐसे, थोड़ी सी ट्राई करके, फिर इसे ऊपर लेके जाएं और यहाँ लाकर ऐसे छोड़ दें, और फिर ये ऐसे करें, तो ये हो जाएगा हमारा यू लिखने का एक और तरीका भी है, वो एक स्ट्रोक में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे करें, ऐसे लाकर ऐसे लेकर आए, फिर ऐसे लाएं और फिर ऐसे कर दें, इस तरह भी यू होता है। उसके बाद है यो लिखने के लिए पहले आपने एक छोटी स्ट्रोक डालनी है, लेफ्ट से राइट ऐसे, इतनी स्ट्रोक डालकर फिर यहाँ ऊपर रखें, यहाँ इस पे ऐसे लाएं और ऐसे कर दें, तो ये हो जाएगा यो 2 स्ट्रोक के अंदर। ये पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक है। फिर लिखते हैं, आप भी लिखे मेरे साथ, ये पहली स्ट्रोक है एक, और फिर यहां से रखकर ऐसे आए, ये हो जाएगा हमारा यो। उसके बाद रा वाली सीरीज आ जाएगी, रे वाली वो हो जाएगा रा री रू रे रो। तो रा हम लिखेंगे, ये देखें जी कैसे, ये पहले स्ट्रोक कैसे डालेंगे आपने, जैसे आपने ऊ में डाली हुई है, ये डालने के बाद इसके नीचे आए, पेंसिल रखें और फिर ऐसे करें, तो ये हो जाएगा हमारा रा। दोबारा लिखता हूं, आप भी मेरे साथ लिखें, पहली स्ट्रोक डालें, लिख लिया, और अब यहां रखकर ऐसे करें, तो ये हो जाएगा हमारा रा, लिख लिया। उसके बाद आए हम लिखते हैं री 2 स्ट्रोक्स के अंदर है। पहली एक स्ट्रोक ये डालें आप, ऊपर से नीचे की तरफ आए, एक स्ट्रोक, फिर यहाँ रखकर आपने उसके दाएं तरफ, यहाँ बॉल पर रखकर ऊपर से नीचे की तरफ आए और ये ऐसे शेप आपने बनानी है, तो ये हो जाएगा री। ओके, उसके बाद है रू जो है जैसे काउंटिंग लिखते हैं ना 1 2 3, उससे मिलता जुलता है। देखिए, पहले आप यहाँ बॉल पर रखें, इसको राइट तरफ जाए, फिर नीचे आए, फिर ऐसे करके जैसे 3 बन गया, काउंटिंग में हम 3 बनाते हैं, और यहाँ पर आपने एक सर्कल बनाना है ऐसे, तो ये हो जाएगा रू। फिर देखें, मेरे साथ लिखे आप भी, ऐसे करें, फिर ऐसे और ये रू। ओके, अब है आएगा रे जो है ने से मिलता जुलता है। पहले आप एक स्ट्रोक ये डालें, ये करने के बाद ऐसे पेंसिल लाइन ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, ये रे से मिलता जुलता है, तो ये हो जाएगा रे। फिर आप मेरे साथ लिखें, पहली स्ट्रोक डाल लिया, फिर यहाँ से रख के ऐसे आए और फिर ऐसे कर लिया, ये हो गया हमारा रे। उसके बाद है रो।
रो, रोमा जी में रो। और अब हम इसको लिखेंगे जब हिरागाना में, तो ये बिल्कुल सेम जैसे काउंटिंग में हम इंग्लिश में या उर्दू में काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3, तो ये सेम वही तरीका है इसका, ऐसे करके ऐसे और ऐसे। रू से मिलता जुलता है, रू में हमने ये ऐसे सर्कल बनाया था, लेकिन रो में सर्कल नहीं बनता, उसको ऐसे छोड़ देते हैं बस। फिर आप मेरे साथ लिखें, ऐसे करें राइट की तरफ, फिर नीचे आए, पेंसिल नहीं उठानी और इसको ऐसे गोल कर देना, तो ये हो जाएगा रो। रा री रू रे रो हो गया। उसके बाद 3 रह गए हमारे, वाह वो और उन। तो वाह लिखने के लिए देखें जी हम कैसे लिखेंगे, पहली स्ट्रोक डालें, ये भी रे से मिलता जुलता ही है। पहली स्ट्रोक डालने के बाद यहाँ बॉल पर रखें, इधर आए, ऐसे आए और फिर ऐसे करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वाह। रे में हमने क्या किया था, इसको नीचे की तरफ निकाल दिया था, हमने ऐसे किया था, और रे में इसको ऐसे कर दिया था। तो ये जो है ने, रे और वाह मिलते जुलते हैं। दोबारा लिखता हूँ, पहली स्ट्रोक डालिए, फिर ऐसे करके ऐसे आए और इसको ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा वाह। वाह है, अब है वो कैसे लिखेंगे, इसकी 3 स्ट्रोक्स हैं। पहली स्ट्रोक ये है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, फिर आप यहाँ बॉल पर रखकर इसको ऐसे करें जैसे इंग्लिश में हम एच लिखते हैं, छोटा एच, स्मॉल एच लिखते हैं वो। और फिर जो तीसरी स्ट्रोक है वो आप ऐसे आए, ऐसे जैसे तो में हमने बनाया था, 1 2 और ये इसकी 3 स्ट्रोक्स है, ये हो जाएगा वो। एक बार फिर लिखता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ लिखें। ये पहली स्ट्रोक, यहाँ से रखकर ऐसे करें दूसरी स्ट्रोक, और अब यहाँ से इसको ऐसे करें, ये हो जाएगी तीसरी स्ट्रोक और ये हो जाएगा वो। वाह वो भी हो गया, ये हो गया 45। और लास्ट वो है उन। इसको कैसे लिखेंगे, ये भी जैसे स्मॉल एच होता है उससे मिलता जुलता है। यहाँ पेंसिल रखकर नीचे आए लेफ्ट साइड की तरफ, ऊपर से नीचे आए लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसे करके बॉल पर नहीं उठानी, दोबारा वापस जाना है, ऐसे करना है और फिर ये ऐसे हुक बना देंगे नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा उन। दोबारा लिखे मेरे साथ, आप भी तैयार हो जाए, लिखे शाबाश, ऐसे करके और फिर ऐसे, तो ये हो जाएगा उन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आ से लेकर उन तक सारा कर लिया हुआ है। आपने इसकी खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। अब हम आगे से नए नए वर्ड्स बनाएंगे और फिर इसके इंशाल्लाह आगे से हम सेंटेंस पैटर्न सीखेंगे, जुमले बनाना सीखेंगे। आप आ से लेकर उन तक अच्छी तरह तैयारी करें, क्योंकि ये बेस है। अगर आपकी बेस ठीक होगी, आपके साउंड्स प्रॉपरली ठीक होंगे, प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, आगे जुमले बनाना, वर्ड्स बनाना वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आ से लेकर उन तक इनके साउंड्स को अच्छी तरह करें, इनकी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करें और इनको राइटिंग के अंदर अल्फाबेट्स को अच्छी तरह करें। तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।